जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांग सेंग ने ट्राइडेंसी गेट को पूरी तरह से तोड़ दिया था और दियांतो आर्मी अब अंदर घुसने लगी थी, लेकिन उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि दियांतो एम्पायर का एक भी आदमी ब्रिज को पार नहीं कर पा रहा था। दियांतो आर्मी ब्रिज पर चढ़कर रिवर को पार करके सिटी के अंदर घुसना चाहती थी, इसलिए विलिना ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है। वो वॉल के सभी वेपन्स को निकाल देती है। वो सभी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब ब्रिज टूटने लगता है और तांग सेंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग ब्रिज तोड़ने की कोशिश जरूर करोगे, लेकिन फिर भी तुम नहीं जीत पाओगे। वो फिर अपने टाइटन का यूज करके कुछ करने लगता है और रिवर के अंदर सैलाब उड़ने लगता है। सभी शेक डेविल ये देखकर हैरान होते हैं। तांग सेंग टाइटन को आसमान में उठाकर अपनी आर्मी को 500 मीटर पीछे हटने को कहता है। इसे सुन एनिमल्स ऑफ 4 स्कूल्स और त्यांदो आर्मी तुरंत पीछे हटने लगती है। एम्परर जू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर तांग सेंग क्या करना चाह रहा है। रिवर के अंदर तूफान उठने लगता है और तांग सेंग टाइटन के कई सारे तार निकालकर रिवर में छोड़ देता है और उसके अंदर से सी गॉड जैसा अवतार आ जाता है और वो अपने पूरे तार रिवर में फैला देता है। ये असल में कोई तार नहीं होते हैं, बल्कि और होता है जो ये दर्शा रहा होता है कि वो कहाँ तक चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। बेबी डोंग ये देखकर गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि आखिर कब तक सी गॉड तांग सेंग की मदद करते रहेंगे। वो तोयलिना को तांग सेंग की आर्मी को रोकने को कहती हैं और खुद तांग सेंग के पास जाने लगती हैं। वो और भी ज्यादा यंग से पावर छीनने लगती हैं और फिर सोल डेवोरेक्स स्पाइडर 6 स्केल का यूज करती हैं। तांग सेंग तुरंत अपने एल्डर को बुलाता है और कहता है कि मुझे अभी और टाइम चाहिए। अंकल शॉर्ट तांग सेंग की मदद करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले अंकल बॉर्न उड़कर तांग सेंग के पास चले जाते हैं और बेबी डोंग के खिलाफ अपना अटैक कर देते हैं। वो 9 सोल स्केल्स का ओसेवाइड मैजिक ड्रैगन अटैक करते हैं और बेबी डॉग कट ऑफ एविस अटैक का यूज करती है। दोनों का अटैक एक दूसरे पर टकराता है। सेंग रिंग निंगरोंग रिंग का पिता है, वो अंकल बॉर्न की पावर को बूस्ट कर देता है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे को पीछे धकेलने लगता है। क्योंकि बेबी डॉग यंग की पावर को यूज कर रही थी, इसलिए यंग की पावर कमजोर होने लगती है। तब बेबी डॉग का अटैक वीक पड़ जाता है और वो पीछे जाकर गिरती है और अंकल बॉर्न नीचे आ जाते हैं, यानी अंकल बॉर्न जीत गए थे। यह देखकर त्यांदो आर्मी खुश हो जाती है और तांग सेंग अब अच्छी तरह से रिवर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ऑस्कर भी कहता है कि गॉड ऑफ ओशियन वही है जो पानी की पावर को कंट्रोल कर सके और इन मंदबुद्धियों ने हमें रोकने के लिए रिवर का इस्तेमाल किया। तांग सेंग कहता है कि हालांकि मैं गॉड नहीं बना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पानी का यूज करके रोकना यूजलेस है। वो फिर अपने इशारे से रिवर के पानी को अपने और खींचने लगता है और बहुत सारे पानी को अपने पास ले लेता है। सिटी वॉल 100 मीटर ऊंची थी, लेकिन पानी को 100 मीटर से भी ज्यादा ऊपर तांग सेंग ले जा पा रहा था, यानी तांग सेंग इनकी आर्मी को पानी में बहाना चाहता है। विलिना कहती है कि टीचर अंकल बॉर्न के साथ लड़ने से काफी इंजर्ड हो गई है, इसलिए वो तो इसे नहीं रोक पाएगी। विलिना विंस गॉड ट्राइब के चीफ को फॉर्मेशन क्रिएट करने को कहती है। विंस ट्राइब के डिसेबल आगे आकर फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वो काफी सारे शॉट का यूज करके एक डिपेंडिंग शील्ड बनाते हैं। तांग सेंग कहता है कि अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन इसे रोकने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। वो टाइटन की पावर जो कि हार्ट ऑफ द गॉड ऑफ द ओशियन सब स्किल है, उसकी रोरिंग स्किल का यूज करके चीफ पर हमला कर देता है, जिससे फॉर्मेशन टूट जाता है और उनका डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और सारा पानी वुआन एम्पायर और जिलिंग पर आ जाता है। वो सैनिकों को ऐसे बहाकर ले जा रहा था मानो पानी के बहाव ने चींटियों के महल को तोड़ दिया हो। बेबी डॉग को काफी गुस्सा आ रहा था और अब उसका बुरा समय आ गया है और अपने विनाश को देखकर उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वो कहती है कि त्यांदो एम्पायर ने मेरे 2 एल्डर चीफ को भी मार डाला, अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। इतनी बड़ी लहर देखकर वुआन एम्पायर के सैनिक भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि आगे उन्हें पानी की लहर नहीं बल्कि उनकी मौत दिखाई दे रही थी। बेबी डॉग बिना किसी डिफेंस के यहीं खड़ी थी, लेकिन कई सारे एल्डर्स उसके आगे आकर सोल डिफेंस टेक्निक का यूज करते हैं। बाकी सभी एल्डर्स भी सोल डिफेंस को एक्टिवेट करके बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पूरी आर्मी पानी के बहाव में बहती जा रही थी। पानी वॉल के अंदर तक घुसा जा रहा है और हर तरफ पानी ही पानी हो रहा है। इनके सारे डिपेंडिंग सिस्टम टूटने लगते हैं। बेबी डॉग कहती है कि तांग सेंग एक डेमी गॉड जितना पावरफुल हो गया है, जो उसे इनब्रेडेबल बना रहा है। अब बात शांत हो जाती है और कई सारी वुआन एम्पायर की आर्मी अब मारी जा चुकी है। त्यांदो आर्मी का मॉल बहुत ही बढ़ जाता है और वो तुरंत अंदर घुसने लगते हैं। विलिना खड़ी होती हैं और कहती हैं कि जितने भी लोग बचे हैं उनको डिफेंस करने के लिए कहो। अब फिर दोनों देशों की सेना आपस में भिड़ जाती है। चीफ लिंग कहता है कि तांग सेंग की बाढ़ ने एनिमी की आर्मी के मॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। तांग सेंग ने पूरी तरह से रिवर को उठाया था, इसलिए वो काफी इंजस्ट हो गया है। इसलिए वो रिकवर करने के लिए वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है और कहता है कि वुआन एम्पायर के ज्यादातर वेपन्स अब टूट चुके हैं, इसलिए तुम 6 को मिलकर सिटी वेल्स के बाकी वेपन्स को भी तोड़ देना चाहिए। मिस्टर दाई भी यही करने को कहते हैं और कहते हैं कि फिर वो सिटी के अंदर जाकर एनिमी को पीछे से हमला करेंगे, जिससे एनिमी कंफ्यूज हो जाए। फिर वहाँ अंकल शॉट आते हैं
और कहते हैं कि अगर किसी ग्रैंड सोल मास्टर ने तुम पर हमला करने की कोशिश की तो वो मेरा शिकार होगा। अंकल बॉन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भी। तांग सेंग उन्हें थैंक यू कहता है और बेबी डॉग को मारने की जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि वुआन एम्पायर को अपने पापों का फल मिलेगा। पॉइजन मास्टर तांग सेंग की सेफ्टी के लिए उसके साथ जाने का डिसाइड करते हैं। बेबी डॉग एल्डर्स को शैक डेविल को रोकने को कहती है और खुद तांग सेंग से लड़ने का डिसाइड करती है। ओलिना कहते हैं कि आप सीधा तांग सेंग से लड़ने तो नहीं जा रही हो, जिस पर बेबी डॉग कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। वो तुरंत सिटी वॉर्स के सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट करने को कहती हैं। ओलिना और जेऊ सिटी वॉर्स के सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हम देखते हैं, जिसके अंदर के सारे व्हील्स सपोर्टेड करने लगते हैं। अब आर्मी वर्सेस आर्मी में फाइट होने लगती है और हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। शैक डेविल्स उनके डिफेंस को तोड़ने लगता है और तांग सेंग बेबी डॉग के पास जा रहा होता है, इसलिए तांग सेंग को रोकने के लिए वुआन एम्पायर के 2 एल्डर्स आ जाते हैं। लेकिन तांग सेंग के साथ अंकल शॉर्ट और अंकल बॉन थे और ये दोनों इन दोनों एल्डर्स को संभालने का डिसाइड करते हैं और तांग सेंग फिर से बेबी डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। फिर बेबी डॉग से कहता है कि मैं आज तुम्हारा अंत कर दूंगा और जो इनोसेंट लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं उन सभी को शांति मिलेगी। अब इन सब के बाद ये फिर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या तांग सेंग बेबी डॉग को मार पाएगा? आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, इसके लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।